हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम लोग होली के 3 दिन बाद मिले हैं और उम्मीद करते हैं आप सब लोग होली भी बहुत अच्छे से मनाए होंगे। बाकी हमारी होली बहुत अच्छी मनी। आप लोग अपना होली कैसे मनाएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं। बाकी आज का जो हम लोग का सेशन है क्लास 9th, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 2.3 और आज हम इस सेशन में देखेंगे एक्सरसाइज 2.4, जिस पे हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको देखते हैं, समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। इतना ठीक है ना। यानी कि सारे के सारे पिछले क्लास में भी आप लोगों ने देखा था, जस्ट लाइक उसी प्रकार से इसे भी हम लोग को करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे भी बढ़ना पड़ेगा। हम इसमें से आपको 2 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कितने प्रश्न सॉल्व करेंगे? 2। बाकी का 2 जो है आपका HW होगा, होमवर्क। यानी कि उसी के पैटर्न पर आपको 2 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। जस्ट उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी कि जो gx है इतना, क्या ये इसका मतलब कि गुणनखंड है या नहीं। इसमें 3 प्रश्न हैं, तो हम इसमें से एक प्रश्न करेंगे। 2 प्रश्न आपका होमवर्क में रहेगा। कोई दिक्कत नहीं बनेगा तो सेकेंड क्लास में देखेंगे, और पूरा बना देना ये हमारे लिए उचित नहीं। क्योंकि अगर हम टोटल का टोटल अगर सॉल्व कर देते हैं तो फिर आपके पास करने को कुछ नहीं रह जाएगा। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे बच्चे क्या हो रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको वर्क का मतलब ये नहीं मिल रहा है। जब तक वर्क नहीं मिलेगा, काम नहीं करेंगे, तो फिर हमें प्रैक्टिस कैसे होगा। दूसरों को देख करके तो प्रैक्टिस होगा नहीं। मैं बना दिया, अब हमें यूट्यूब पे जाइएगा, देख लीजिएगा। अब यही ना कीजिएगा, छाप लीजिएगा। मान लीजिए कि अगर उस पर अगर कहीं पैटर्न बदल दे, क्वेश्चन का डिजिट बदल दे, तब तो वहां जाकर फंस जाइएगा, कहे अरे सर तो ऐसे बताए थे, वैसे ही बना लेते हैं। इस वजह से हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, अपना से भी कोशिश कीजिए हाँ हम मतलब प्रश्न को हल करने मतलब कि योग्य बने। अब ऐसा नहीं कि केवल किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहिए, हाँ अगला बना देगा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, ये क्या हो, पहला प्रश्न है ये, माना, सॉल्व कीजिए, माना px, इसको क्या मान लेंगे, px मानेंगे। क्या मानेंगे? px। px इज इक्वल टू कितना है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। हमको रखना क्या है, ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखने पर, 0 रखने पर तो क्या रख सकते हैं, जब इधर 0 है बराबर में तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। कितना रखना है, यानी कि जहां जहां x दिया हुआ है वहां वहां अपन को क्या रखना है, 1 रखना है। क्या रखना है, -का 1 रखना है। चूंकि प्लस है
तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहां से लेंगे p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 का क्यों प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। जरा देखिएगा कुलसुम, यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। अरे बाबू ध्यान दीजिए, माइनस 3 बार करेंगे तो 3 बार माइनस कीजिए तो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू क्या हो जाएगा माइनस। होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1 प्लस, ये देखिएगा यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस इंटू प्लस, तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ प्लस देखिए, छोड़िए यहाँ प्लस, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस खत्म, फिर माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है खत्म। कितना बचेगा यहाँ पे 0 बचेगा। कितना बचेगा, यानी कि p माइनस 1 का मान कितना हो गया 0, ठीक है ना। अतः x प्लस 1 लिखेंगे, अतः x प्लस 1, अतः x प्लस 1 क्या इतना का गुणनखंड है, कितना का उतना का, x क्यों प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड है। समझ में आया? बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते तो इसको भाग विधि से भी कर सकते थे, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, बोलिए तो कुलसुम। ट्राई करते हैं एक बार, क्या देखते हैं होता है कि नहीं होता है। देखते हैं यहाँ पे कितना है x प्लस 1, कितना दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये खत्म, ये भी खत्म, एक्स प्लस 1 बचा, तो कितना रखेंगे प्लस 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1, तो साफा साफा कट गया, मतलब 0। चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब दूसरा नंबर बन जाएगा आपसे, हैं बोलिए कि नहीं बनेगा? आप लोगों का बुआ बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन और ही कर ही देते हैं, कहीं के लिए कहिएगा कि जो ना किया। दूसरा नंबर जो प्रश्न है, x का पावर 4 एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, माना px इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। लेना क्या है, x बराबर एक्स प्लस 1
x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखने पर x बराबर कितना -1, p माइनस 1 इज इक्वल टू रखेंगे -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर कितना 2 प्लस -1 प्लस 1, यही ना होगा जी। अब देखो कुलसुम 4 बार माइनस का मल्टीप्लाई करना है, कितना यहाँ देखो माइनस 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 इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस है ना, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, एटलीस्ट क्या होगा प्लस होगा, यानी कि 1 प्लस, ठीक है ना। यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस है ना, माइनस अब प्लस माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या रखेंगे माइनस रखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे 1। अब जरा देखिए तो एक माइनस प्लस खत्म, एक माइनस प्लस खत्म, कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, तो क्या लिख देंगे 0 तो आया नहीं, तो गुणनखंड नहीं बात करते। अगर 0 हो जाता यानी कि इसका रिमाइंडर 0 हो जाता तो क्या होता गुणनखंड होता है, 0 नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे, हो जाएगा जल्दी कीजिए। हो गया बेटी, अब दावत वावत मिला था कि नहीं, दोस्त यार के यहाँ से होली में दावत मिला था हैं, खूब चापा है हैं? अच्छा कई गो रोजा छोड़ दिया तू, 3 गो, 3 गो पेनाल्टी मार दिया, वाह जी। तू एक मालूम नहीं है कई गो शमशाद कई गो, अरे तेरी, वाह जी। लेगा ठीक नहीं, अच्छा है रहो, हो गया चले आगे बढ़े। चल आइए इसमें दो एक क्वेश्चन इसमें बनाते हैं, कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में gx px का क्या एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। तो सवाल वही है, पहला नंबर सवाल है, कितना कितना दिया है px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 px कॉमा gx कितना है x प्लस 1। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हाँ सबसे पहले किसको लिखेंगे gx को लिखेंगे, कितना दिया है भैया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1। अब हमने रखना किस में है, यानी कि ये क्या हो गया gx का मान हो गया, क्या हो गया
जी एक्स का मान हो गया, ठीक है ना। तो हमको रख देना है किसमें, पी एक्स में। तो देखिए, तो -1 यहाँ रखा जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्या हो जाएगा, क्यों, प्लस -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस 2 इंटू -1 -1। हाँ कुलसुम, देख बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2। चूंकि 1 में गुना करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ देखिए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +2, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। ए बेटा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ये माइनस का 2 खत्म, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 खत्म, क्या हो जाएगा, 0। क्या लिखेंगे बताइए, बोलिए। यहाँ पे p -1 0 हो गया, क्या लिखेंगे, अतः gx px का क्या है, अतः gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, कोई दिक्कत, हो जाएगा 2 क्वेश्चन आप लोगों से, अब बोलिए, हो जाएगा ना। हमें px का वैल्यू केवल दिया हुआ है, बोले gx नहीं दिया हुआ है, कितना रखिएगा इसमें, बताइए, राइट, कितना दिया है, 3 नंबर में देखो ना, gx = x - 3, हमारा टाइपिंग में छूट गया होगा, gx कहाँ पे, यहाँ पे x + 6 कोमा gx कितना दिया है, x - 3, हाँ, तो पहले रख लीजिएगा, x = कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, x = यहाँ पे कितना हो जाएगा, x + 2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 3 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, 3, यानी कि जहां जहां x होगा वहां वहां माइनस का 2 रखेंगे। अब इसमें आपको गड़बड़ाएगा कहाँ, प्लस और माइनस में, गुना करने में, क्या करने में, गुना करने में गड़बड़ाएगा। तो ध्यान से कीजिएगा तो नहीं गड़बड़ाएगा, अब बेध्यान होके कीजिएगा, है ना, गड़बड़ा जाएगा। हो गया, चलिए आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, क्या करना है भैया, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक क्या है, गुणनखंड हो। तो इसमें से भी हम 2 क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन घर से, ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए। तो पहला क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं। कितना दिया है, px = कितना दिया है, यहाँ देखिए, px = कितना दिया है, x² + x प्लस कितना k, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x - 1 है, ठीक है ना, तो x - 1 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, कुलसुम 1 हो जाएगा, नहीं बेटा। तब यहाँ पे क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, कहाँ कुछ है, एकदम हलवा पूरी है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, ठीक है ना, हाई क्या हो जाएगा, 1 + 1 + k, तो कितना हो जाएगा, 2 + k, यही ना होगा।
बस हो ही गवा। है सब पर P11 चलता रहेगा, कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ से चलता रहेगा। आगे बढ़िए। तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे अब 0 रख रहे हैं, 0 इज इक्वल टू 2 प्लस के, है ना? के इज इक्वल टू हो जाएगा -2। के का मान कितना आ जाएगा? -2। आंसर हो जाएगा। बोलो कुलसुम, के का वैल्यू निकालना है, 3 को बन जाएगा अपने से। यहां पे कितना दिया है दूसरा प्रश्न में? Px कितना दिया है बेटा? Px इज इक्वल टू कितना? 2x² प्लस kx प्लस √2, है ना? इतना ही ना दिया है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक, तो p कितना हो जाएगा? 1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस, है ना, k इंटू 1 प्लस √2, तो हो जाएगा 2 प्लस k प्लस √2। इतना हो जाएगा। k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है? कहाँ पे? है हाँ, तो 0 P1 कौन? हाँ, तो है जब इधर है ए है इधर, तो माइनस नहीं होगा? जब ये इधर जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा? ये इतना भी नहीं जानती। हो जाएगा सोल्व। चलो जल्दी करो संसार। हो गया? इसका आंसर कितना हो जाएगा? k इज इक्वल टू √2 माइनस 1। आंसर देखो तो एक बार। हाँ, गलत है क्या? हाँ, गलत है। कितना है? 2 प्लस √2। ठीक, बगैर देखे आंसर नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी मरा जाता है। इसको 0 मान लीजिए।
माइनस का कितना हो जाएगा 2, और ये भी प्लस है तो इधर माइनस का कितना हो जाएगा √2। तो k इक्वल टू माइनस को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। तो 2 प्लस √2, यही है ना आंसर, सही है। 2 क्वेश्चन आपको बनाना है होमवर्क में, ठीक है, जल्दी कीजिए। तीसरा प्रश्न हो गया। चलिए चौथा प्रश्न है, ये कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। कुछ नहीं करना है, मिडिल पद को क्या करना है, तोड़ देना है। क्या करना है, मिडिल को तोड़ देना है। तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि ओकरा हड्डी उड्डी छटका देना है, ठीक है ना। पहला प्रश्न में कह रहा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना 1। ये बीच वाले पद को ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है ना, कि गुना करने पर इतना, ठीक है, और जोड़ने घटाने पर कितना 7। जोड़ने घटाने पर कितना 7। तो बताइए क्या -4 और -3 में इसको तोड़ सकते हैं। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7। बंद हो गया क्या, अच्छा दूसरा पार्ट चालू हुआ होगा, दूसरा पार्ट। तो क्या करेंगे बोलिए कुलसुम। 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 1, यही कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे 12x स्क्वायर माइनस का 4x एक साथ ले लेते हैं, माइनस का कितना 3x प्लस का कितना 1, ये ले लेते हैं। दोनों के बीच में क्या है ये, अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ कोष्ट के पहले क्या है 12x स्क्वायर माइनस का 4x है ना। कोष्ट से पहले क्या है माइनस है, तो कोष्ट के अंदर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा 3x माइनस 1। अब इसमें से क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, या तो ऐसे कर लेंगे डायरेक्ट, यहां से कितना निकल जाएगा 4x बाहर निकलेगा। कॉमन का मतलब, कॉमन खींचने का मतलब कितना होता है, वैसी संख्या जिससे भाग देने पर, यानी कि अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 3 12, 4 खत्म, ठीक है ना। तो हम लोग 4x से भाग देंगे, कितना से भाग देंगे 4x से, तो कितना आता है 4 3 12, यानी कि 4x आपको बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 3x, बोलिए यहाँ क्या बचेगा 3x, यहाँ क्या बचेगा माइनस का कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का 1 ले लेंगे बाहर, है ना, 3x माइनस 1, बाहर में क्या है माइनस है तो अंदर में क्या हो जाएगा माइनस, साइन क्या होता है चेंज होता है। तो आप देखिए यहाँ पे 4x माइनस का 1 एक साथ है, 3x माइनस का 1 एक साथ है। क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दो टर्म हुआ। तो 4x इज इक्वल टू है ना प्लस 1, x इज इक्वल टू 1/4, यानी कि एक x का मान कितना आया 1/4। 1/4 कैसे आया, माइनस इधर गया तो क्या हो गया प्लस, और गुना में जो था इधर गया क्या हो गया भागा में हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो क्या लेंगे भैया 3x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/3, यानी कि x का कितना दुगुना, गुणनखंड है, ठीक। अब अगर इसकी जांच करना चाहते हैं तो जांच कर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कीजिए। हमने आपको x का यहाँ पे वैल्यू भी बता दिया, एक्चुअल में आपको गुणनखंड यहीं तक करना है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। आगे पूछता तो x का मान भी आप बता सकते थे कि एक x का मान ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, हो गया है बाबू रे, जल्दी करो थोड़ा भला नहीं भैली तो कहिए कि हो गल बा। कहती क्या चेक कर ली हो गया। आप देखो तो कुलसुम हेकरा देखो तो 3 दूना 6 है, वैसा ही है ना, 3 दूनी 6 है ना। अब कितना करेगा, कितना तोड़ेगा, 7x को कितना में तोड़ेगा कि गुना करने पर कितना होना चाहिए 6 है ना, और जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए 7। बोला बोलिए जल्दी, हो जाएगा। चलो भाई देख लेते हैं, ये भी वैसा ही है, गुणनखंड करना है, लेकिन इसमें गुणनखंड अलग तरीके से करना है। वहां स्क्वायर था तो आप कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू है, क्यू क्यू क्यू। हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस 2, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए कुल सम, x के कोफिशिएंट में नहीं है कुछ तो क्या है 1 है, प्लस माइनस 1, और यहाँ पे कितना है 2, तो प्लस माइनस कितना 2, ये देखना है इसमें। ऐसे ही ना। उसके बाद px इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x², आंसर चेक करो इसका कितना है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर -1, p -1 रखेंगे, -1 का क्यू
-2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2। देखो तो कितना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस है, कितना हो जाएगा -1 है ना। आई हो जाएगा तेरा माइनस इंटू माइनस +1 +2, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। एक मिनट, -2 2 2 2 2 2, तो ये से ये खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना -1। यही होगा क्या? हम्म 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 हम्म, हम्म। गलत हो गया क्या कहीं? कहाँ गलत हो गया? -1 का रखबे किए हैं, -2 इंटू -1 का स्क्वायर, कुछ छूटा है क्या? अच्छा 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 अच्छा, गड़बड़ गड़बड़, क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में गलत है। x³ - 2x स्क्वायर, ठीक है ना, -x + 2, क्वेश्चन में गलत है, यहाँ पे -x + 2। गलत हो गया ने। -x, x + 1 = 0, x = -1, सेम वैसे ही है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस -1 है ना, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस -2, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +1, ये क्या हो जाएगा +1, ये +1 से ये +1 खत्म, कैसे हो गया यार, -1 का क्यूब कितना हो गया ये, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 -2 माइनस इंटू माइनस +1, और ये हो जाएगा तुम्हारा +1। अब सही हुआ ना कुलसुम? पूरा गड़बड़े गड़बड़ चल रहा है खाली, यहाँ पे 2 होगा ना, अब बोल भी नहीं रही है, क्या देखती है हैं? बोलो ना कुलसुम, क्या देखती है? क्वेश्चन नहीं देखती है क्या? अब ये हो गया, ठीक है, एगो 1 से एगो 1 खत्म, एगो 2 से एगो 2 खत्म, भाई बीच में एगो 1 अड़सी में सड़सी कर रहा है, एक हटावा 0। क्वेश्चन जब सोल्व किया जाए तो थोड़ा देखा करो कि कहाँ मतलब हम छोड़ रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, तुम लोग देखते ही नहीं, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए तो क्वेश्चन वो छोड़ देते हैं कि हाँ छोड़, चलो भाई तुम लोग अपना से बना लेना। अब जब मान लीजिए कि x + 1 पे कितना आ गया, 0 आ गया, कितना पे आ गया, x + 1 पे 0 आ गया, तो अब x + 1 से क्या करना है, भाग लगाना है किसमें, x³ - 2x स्क्वायर है ना, -x प्लस कितना 2, तो भाग लगा लीजिएगा यहाँ से, चलिए तो भाग लगा लीजिएगा, बाकी 3 क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है।
3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, बनाने का बन जाएगा, ठीक है ना। और बनाने से देखिए मैथमेटिक्स क्या है, समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। आप लोग क्या करते हैं ना, रटते हैं, तो रटने से कुछ नहीं होने वाला है। समझे नहीं समझे? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।